बाजार का बर्गर अब आप भूल जाओगे। हम बनाएंगे घर पर ऐसा बर्गर जो टेस्ट भी दे और हेल्थ भी रहे ट्रैक पर। अब फर्स्ट स्टेप बर्गर के बेस की तैयारी। तो सबसे पहले लूपवार्म वाटर लेंगे, उसमें 1 से 2 चम्मच चीनी डाल के उसमें 2 चम्मच मेजर करके, यदि आपने 2 चम्मच डाला है इस तो 2 कप आप उसमें आटा या मैदा डाल करके, मैं मैदा और आटा दोनों मिक्स करके बना रही हूँ, और उसमें 1 चम्मच चीनी और नमक और मिक्स करके डो तैयार कीजिए। और जो बाजार का वो जो केमिकल वाला वो रहता है जिससे वो कलर कोटिंग आती है, तो इसमें आप उसकी जगह पर आप मैदा को थोड़ा सा पानी डाल के उसका गाढ़ा पेस्ट बना लें। और जब पेस्ट तैयार हो तो उसे आप उस डो आटा जो है आटे के साथ बिल्कुल अच्छे से मिक्स करके आप उसे अच्छे से उसमें जब तक एयर बबल्स अच्छे से उसके अंदर ना आ जाए तो उसे आप अच्छे से डो को तैयार करें। वो आपको टच करने पर ऐसे फील आएगी थोड़ी देर के बाद। बीच बीच में आप उसे या तो बटर या थोड़ा सा ऑयल डाल करके आप इसका डो तैयार करें और गर्म जगह पर 1 या 2 घंटे के लिए छोड़ दें। डो के डबल हो जाने के बाद अपने साइज़ के अकॉर्डिंग आप उसके बर्गर के साइज का बना लें, और उसके बाद आप उसमें चीनी और दूध को मिला करके उसको ब्रशिंग कर लें। उससे क्या उसका कलर बहुत सुंदर सा आएगा, और ऊपर से आप तिल से आप उसे डेकोरेट करें और 200 डिग्री के टेम्परेचर में 20 से 25 मिनट के लिए आप उसे ओवन में डाल दें और तैयार हो गया आपका बन। अब टिक्की की तैयारी करना है। मैंने इसे एयर फ्राई में बनाया है, आप इसे चाहे तो शैलो फ्राई करके भी बना सकते हैं। इसके लिए मेन क्या क्या चाहिए, हमें अदरक, हरी मिर्च और लहसुन तीनों को बारीक करके चॉप कर लेंगे, चॉप करके अलग कर लेंगे। और हमें जिसमें जो वेजिटेबल चाहिए वो है गाजर, बीन्स, मटर, तीनों को आप काट के हल्का सा पानी में हल्का सा उबाल लो ताकि उसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और जब आप इसकी तैयारी करो तो इसके आलू को जो हम उबालते हैं तो उसे मैं पहले से ही उबाल करके ठंडा करके उसे हमेशा कद्दूकस करके यूज़ करना है। उससे क्या होगा, जब हम टिक्की बनाएंगे तो उसमें कोई गांठें नहीं रहेगी और अच्छी कुरकुरी टिक्की बन के तैयार होगी। तो सारे सब्जी को आप हल्के से पानी में नमक डाल के ब्लांच कर लें, और फिर कढ़ाई में हम जीरा डालेंगे। जीरा डालने के बाद पहले हम इसमें मसाला डालेंगे। क्यों मसाले डालने से ये होता है कि आप जब इसमें आप मसाला डालते हो तो वो मसाले का फ्लेवर उस तेल में आ जाता है। तो उसके बाद बिल्कुल मीडियम नहीं, लो, बिल्कुल लो सिम पे आप पहले मसाले को हल्का सा भून लें, और ज़रूरत पड़े तो बीच बीच में आप पानी का छींटा भी डाल दें। और पहले आप उसमें लहसुन डाल करके हल्का सा भून लो। लहसुन डालने के बाद आप उसमें हरी मिर्च और सबको आप ये जो मसाला तैयार करो बिल्कुल कम आंच पे, ताकि हमारा मसाला बिल्कुल ना जले। उसके बाद हम प्याज डाल के इसे अच्छे से भूनने के बाद जितने भी इसमें मसाले हैं सारे मसाले को आप इसमें डालो। वो धनिया, मैंने सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे मसालों का डिटेल लिखा हुआ है। तो इनमें जो भी सब्जी का आप यूज़ करो, जैसे मैंने बताया इसे हम उबाल के यूज़ करते हैं, और जब उबाल के फिर आप उसे डालो और उसे मैसर से अच्छे से मैश कर दो ताकि जो टिक्की जो बनेगी वो पूरे अच्छे से मसाले उसमें पूरे एक दूसरे से मैश हो, कोई पीस छोटा या बड़ा ना हो। और उसके बाद आप टिक्की को बना करके उसे आप जैसे अभी मैं बना रही हूँ डाल के 2 से 3 घंटा के लिए इसे फ्रिज में आप रख दो। टिक्की मेरी बन के फ्रिज में जाती है तो मैं बाकी नए जितने मेरे नए ऑडियंस हैं जो मुझे देख रहे हैं उन लोगों के लिए, जो भी नए आए हैं, प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक शेयर, यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर हम आते हैं अपने टिक्की पर। तो जब आपने टिक्की को फ्रिज में रखा, 2 से 3 घंटा ठंडा कर लिया, फिर आप इसकी प्रिपरेशन करते टिक्की के लिए मैदा और कॉर्नफ्लोर दोनों, 2 चम्मच मैदा और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर का पाउडर, उसमें आप नमक और थोड़े से मसाले डाल करके बिल्कुल उसका गाढ़ा पेस्ट तैयार करें।
और दूसरे साइड में आप या तो ब्रेड क्रम्ब के पाउडर, मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लेक्स के को पेस्ट बना करके उसका पाउडर फॉर्म में रखा है। तो एक हाथ से आप टिक्की में आप एक हाथ से उसमें कोटिंग करो और दूसरे हाथ से आप जो ब्रेड क्रम्ब है उससे कोटिंग करके आप इसे आराम से बना करके 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दो। उसके बाद आप उसे जिस चाहे तो डीप फ्राई कीजिए या सैलो फ्राई कीजिए। मैं इसे एयर फ्राई में तैयार करी हूँ 200 डिग्री के टेम्परेचर में 25 से 30 मिनट के लिए। और बर्गर के बाद आती है वो डिप की तैयारी। तो डिप की तैयारी के लिए आप टमाटर केचप लीजिए, उसमें यदि आपने 4 चम्मच आपने केचप लिया है तो उसमें 2 चम्मच मियो डालें। मियो डालने के बाद उसमें ऑरिगेनो और जो पिज़्ज़ा की सिजलिंग होती है उसको डाल करके आप उसे डिप तैयार कीजिए। और फिर जब आपकी टिक्की तैयार हो जाए तो बर्गर में आप मनपसंद अपने डिप को डालें और जिस हिसाब से आपको वेजिटेबल पसंद हो आप उसमें वेजिटेबल और टिक्की की टॉपिंग्स डाल के बर्गर का मज़ा लीजिए। आप लोगों को यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और फिर हम मिलते हैं अपने नए रेसिपी के साथ। बाय।